अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। कितना हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है, कितना हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है। जो आप यूं पधारे, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम स्वागतम आने की आपकी जो हमको मिली खबर है। चंदा को जैसे देखने हम तो हुए चकोर हैं, हम तो हुए चकोर हैं। भगवान की नज़र है, उसका यही असर है। भगवान की नज़र है, उसका यही असर है। जो आप यूं पधारे, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति। सर्वराज भाई, ओम शांति। Om Shanti. How are you? Fine, brother. It's really a good time in drama that we are meeting you today, right? और ज्योतिका बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, ज्योतिका बहन को तो आप सब जानते ही है। 2 सेशन हमने उनके अनुभव के सुने हैं और मुझे याद है एक सेशन ट्रांसलेशन का भी आपने दिया, शायद ऋषि भाई नाम दादी ने दिया था, ऋषि भाई, ठीक है ना। तो ज्योतिका बहन तो दुबई से आप जानते हैं, लेकिन आज शिवराज भाई हमारे साथ है और दुबई से है और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। और क्योंकि आप इंग्लिश बोलते हैं तो ट्रांसलेशन की सेवा आज भी हमारी ज्योतिका बहन देगी। तो शिव कुमार भाई, आप जानते हैं शिवराज भाई को? जी, शिवराज भाई है हमारे साथ, स्वागत करें। आप भी जानते हैं आप दुबई? जी हाँ, जानते हैं भाई साहब, जानते हैं हमको। या कल पर पहले मिला है। जी हाँ, कल पहले तो मिली। बहुत खुशी हुई आप आए। और लॉकडाउन में तो मिलना होता नहीं किसी से, लेकिन बाबा मिला देते हैं। देखो, ये सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों से बाबा मिला देते हैं। नहीं तो वैसे तो कहीं मिलना जाना होता नहीं है। तो फिर अभी वर्तमान समय तो हम दिल्ली में है, लेकिन बड़ौदा की तरफ से, करेली बाग की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप पधारे हैं। लेकिन मुझे खाने से मालूम नहीं था, नहीं तो मैं गुलदस्ता भी आपको दे देता था। तो सर्वराज भाई, do you know शिव कुमार भाई? No, honestly, no. Oh, he is wonderful personality, you know. He has great fortune. मैं समझता हूँ ज्योतिका बहन अच्छे से उनका परिचय दे पाएगी। ज्योतिका बहन, जरूर। और आपने अनुभव भी सुनाया है बड़ौदा में। तो पुराने बाबा के रतन है। एक्चुअली विद्या दीदी का क्लास भी था, तभी भी हमने सुना, शिव कुमार भाई जी के बारे में सुना। तो वंडरफुल है ड्रामा और परिवार। शिव कुमार भाई जी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। he has wonderful part in drama. Shiv Kumar Bhai has really a wonderful part. Shiv Kumar Bhai used to provide hot water to Baba for bath, you know. Oh my God! He used to clean the Baba's kamra. Right now, when we are going to Madhuban and visiting Baba's kamra,
he used to clean and arrange Baba's kamra also, Baba's hut and Baba's kamra. So he was very close to Baba, and he मम्मा Really, I'm fortunate. I was thinking so कि सेल्वराज भाई बहुत बहुत भाग्यशाली है। जैसे ही भाई साहब का स्पॉटलाइट हुआ, मैंने कहा कि इतना बढ़िया आशीर्वाद और कोई नहीं हो सकता कोई नहीं सेल्वराज भाई के लिए। आज मुरली भी ऐसे ही बोला, बाबा आशीर्वाद। जी जी। And he also used to arrange and clean Mama's room also, right? My and, God. Before leaving body, he visited Mama before half an hour. Okay. Oh. So he is the last person whom Mama met, right? My God. It's a wonderful part. Okay. Yeah, thank God. Anyway, today we are eager to listen to your great experiences. और ज्योतिका बहन, आप भले शुरू करवाएं। वैसे सेल्वराज भाई को हिंदी आता है, आप हिंदी मुरली फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसे सुनने को लगता है कि इतना एक्सप्रेसिव जो इंग्लिश में है इनका, अपनी भावनाओं को रख पाएंगे उतना शायद हिंदी में न हो, इसलिए आई एम इंटरप्रेटिंग। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात, ठीक है, भले, ओके। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका मिलने के लिए, एंड टू मीट शिव कुमार भाई, मिनेश भाई, सबके लिए वो बहुत 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 धन्यवाद। माय गॉड, आई नेवर बिकम मोर इमोशनल नाउ। थैंक्स बाबा, या thank you for giving this opportunity, and I have to thank our Didi also and Jyotika Ben for making this happen, and बहुत बहुत शुक्रिया। My parents have given this name called Selvaraj. So the meaning of Selvaraj is king of wealth. I used to think why did they keep this name? So now after coming to Baba के आने के बाद समझ में आ गया मैं सच्चे king of wealth, मेरे लौकिक माता पिता ने मुझे ये नाम दिया है सेल्वराज। एक्चुअली सेल्वराज भाई तमिलनाडु से है ओरिजिनली, तो उसका मतलब होता है कि वेल्थ माना बादशाही, उसका राजा, जैसे कि बहुत सारे धन का राजा ऐसे कहा जाता है, सोने का राजा व धन का राजा। तो मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसे नाम क्यों दिया, लेकिन जब ज्ञान में आया तो समझ में आया कि सच्चा धन कौन सा है, और यह अभी अनुभव होता है कि मैं अभी धन का राजा हूँ, ज्ञान धन का राजा हूँ। Now it's almost I got knowledge in Oman, Muscat, in the year 1998. Now it's almost 23 years. Really, we feel, Baba बोलते हैं ना, एक एक ज्ञान रतन, लाखों करोड़ों like value. So really, I feel sometimes really the name now resonates with my, with my qualities, like in the sense, like it really gives that beautiful feelings inside, like. मैं 1998 में मस्कट में ज्ञान मिला मुझे, और उस समय से अभी तक यही अनुभव है। अभी तो 23 साल हो गए, तो यही अनुभव है कि सच में जो मेरा नाम है वो मेरे अनुभव के साथ बहुत मिलता जुलता है। मैं ऐसे अनुभव करता हूँ कि मैं बहुत धनी हूँ बाबा के बनने के बाद। Baba बोलते हैं, Baba ही, like he is the one who selects us. It is true, because when I was staying in Muscat, the sisters from African country like Vedanti Ben and Pratibha Ben came to my just neighbor's house in front of my house. So they stayed there. When they stayed there, they told like they wanted to give knowledge to all the neighbors in the same flats. So I got that opportunity to go and take knowledge with my Yugal. बाबा बोलते हैं कि मैं ही अपने रत्नों को चुनता हूँ, अपने बच्चों को चुनता हूँ, तो ये मेरे लिए भी बहुत सत्य है। और 1998 में वेदांती दीदी और प्रतिभा दीदी दोनों आए हुए थे मस्कट में, और जिस फ्लैट में मैं रहता था उसी बिल्डिंग में
सामने वाले फ्लैट में वो रुके हुए थे, तो उनका ये संकल्प था कि पूरे बिल्डिंग में जितने भी भाई बहनें हैं उनको संदेश पहुंचाए। तो उस समय मैं और मेरी लौकिक युगल दोनों को यह भाग्य मिला बाबा का ज्ञान सुनने का। मैं सोच रहा हूँ, मैं इतना भक्ति करता हूँ, like if I was in India or somewhere else, even if someone called me to come to some place for the course, I don't think so I would have gone, because I was like so happy with my pujas and all those things. So but he came to my neighbor's house and I cannot say no to my neighbor, so I had to go, and then I attended those 7 days class, and then the history, the journey started. मैं बहुत अपने भक्ति में खुश था, संतुष्ट था। अगर कोई और स्थान होता और मुझे कोर्स के लिए बोला जाता तो शायद मैं नहीं जाता, क्योंकि उतनी खुशी मुझे भक्ति में मिलती थी। लेकिन क्योंकि मेरे नेबर ने मुझे इनवाइट किया तो मुझे लगा जाना चाहिए। तो उसके बाद तो इतिहास है, ये ज्ञान मार्ग में चलने का एक इतिहास बन गया। So after taking the course, I started Murli, and those sisters arranged some old Murlis, and from then onwards till today, I have been listening Murli and following Baba's principles. So I don't know it. I can't say that it's mainly because of total understanding of Baba's knowledge. Something made me to feel belonging to Baba because of some of the points which touched me, like, in the Baba's knowledge. So I was like very religiously following, like, whatever they told, I took it as this is what, like, even in the bhakti I used to follow like that. Even when I was doing those physical yoga also, the guru, whatever he told me, I used to follow religiously. Like in my life, I missed only 2 days doing bhakti. On both the days, I met with an accident. So I really used to get scared. If I don't do bhakti, if I don't do, I will meet with an accident. मैं जैसे ही कोर्स मेरा पूरा हुआ, मुरलियाँ हमें दी गई, पुरानी मुरलियों का प्रबंध किया गया उस समय। तो मैं रोज़ मुरली भी पढ़ता था, सुनता था, और एक दिन भी उस समय से कोई भी धारणाएं मिस नहीं की, मुरली मिस नहीं की। सभी धारणाओं में हम चलने लगे। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा बहुत अच्छा समझ था ज्ञान के बारे में, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ एक बाबा के पॉइंट्स इतने गहरे दिल में छप गए, इसीलिए मैं वो बहुत रिलीजियसली, बहुत भावना से मैं उसको पालना करने लगा। मैं भक्ति मार्ग में भी बहुत अच्छे से भक्ति करता था, बहुत भावना से करता था, बहुत धार्मिक भाव का था। तो मैंने 2 ही दिन भक्ति पूजा करना मिस किया था, तो वो दोनों दिन ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो इसीलिए मैं समझता था कि भक्ति करना बहुत इम्पोर्टेंट है, पूजा इत्यादि मुझे कभी भी मिस नहीं करना है। तो मैं उसी श्रद्धा से, भावना से भक्ति भी किया है, तो अभी ज्ञान मार्ग में भी उतनी ही श्रद्धा से मैं चलने लगा। वो दोनों करने का समय नहीं, because I used to do puja too long, around every year I will increase my time. Like it went up to almost 1 hour every day, in the morning and evening. Both I used to do. Whatever be the work or whatever, even if I come late, 10 o'clock, I will do it and then only I will sleep. Like that I was doing. So after taking knowledge, I had to extend my time. So I used to go to office every day late because of both I have to do. I can't miss. That fear is also. It's not because of love, I can say. It's not because of understanding. It is because of totally fear that if I don't do it, I may get into it. So, acha tha, but I always have that. The insight, it was very strong. Nothing can happen to me. That was there, and the faith, and the one thing which I liked from Baba's knowledge in the beginning was the purpose of my life. Oh, what is the purpose of my life, which I could not
fine when I was doing bhakti and all those things. I used to praise God and I used to get benefit out of that. And I always think in what way I can return to Baba, God, that's what I used to think. But never thought like what is the purpose of my life. After coming to Baba, I understood. So that was the main point which made me to strongly hold on to Baba throughout still today, which we have understood like what is this. शुरुआत में भक्ति और ज्ञान दोनों साथ साथ में चला, क्योंकि मेरी श्रद्धा बहुत थी और भय भी था पार्शियली, तो इसीलिए दोनों इकट्ठे करता था। और भक्ति भी मैंने जब शुरू किया था, एवरी ईयर मेरा वो भक्ति का समय भी ज़्यादा करता गया, तो 1 घंटे तक पहुंच गया, सवेरे 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। अगर मैं जॉब से देरी से भी आता था, भले ही रात को 10 बजा हो, लेकिन फिर भी मैं पूजा इत्यादि करके ही सोता था। लेकिन ज्ञान मार्ग में आने के बाद ये जो मेरा गुण है डिसिप्लिन का, वो बहुत मदद किया। तो ज्ञान और भक्ति, माना मुरली भी स्टडी करना है और साथ में भक्ति भी करनी है, क्योंकि मुझे सिर्फ प्यार की भाषा शायद नहीं, लेकिन भय और थोड़ा सा ऐसे लगता था कि कुछ हो जाए, लेकिन फिर ये भी मन में अंदर दृढ़ संकल्प था कि मुझे कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जब भी भक्ति में करता था, तो वहाँ पे जीवन का लक्ष्य क्या है वो मुझे समझ में नहीं आता था, उसकी समझ नहीं थी। इसीलिए फिर ज्ञान मार्ग में आने के बाद मुरली सुनते सुनते यह स्पष्ट हुआ कि वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। Afterwards, like as I started the journey, and many came to know about our Raja Yoga meditation, and people started calling me, and the neighbor also has given my number to all of them. So they started calling me, and they said like when you are going to start the course and all those things, and it was finding difficult. I used to go to that place, even though I am very, like we can say, premature, like in the knowledge, but still I used to explain to whatever that was understood by me to others. तो जैसे ही मैं ज्ञान में चलने लगा, तो भले ही मुझे मुझे खुद को समझ नहीं था, लेकिन फिर वो समय ऐसा था कि नए जो भी आते थे उनको समझाना भी पड़ता था। तो मैंने जितना भी समझाता था, समझ में आया था, तो उतना मैं अच्छे से दूसरों को समझाता भी था। I can tell myself that the seva has sustained me very well, because by doing seva, whatever I started giving knowledge, that made me to feel little happy, and that was giving some type of feelings that really we can't expect from any other way of doing. So ये मेरे को अच्छा sustain किया in the beginning. ये जो सेवा का पार्ट मिला, उसने मुझे बहुत अच्छे से मेरी पालना की, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि जो सुनाने के बाद जो खुशी मिलती थी वो बहुत ही अच्छा अनुभव था। और ये जो अनुभव है वो किसी और चीज़ में शायद मिल नहीं सकता, वो अनुभव ही जैसे कि पालना देता गया। फिर after taking the knowledge from Pratibha Didi, like I have not met her after that, but afterwards our Jyoti Didi from Dubai came to Muscat, and then we all started center there, and then I used to visit center in the morning. Kuch bhi, honestly, now I have little fear, but at that time I never had fear. Like if I go at 4 o'clock to bring somebody, police will, because it's a Muslim country, but not even single fear. Even if I think myself today, I will be surprised how I managed to go at 4 o'clock to some place to bring somebody and all this thing. Never ever thought came to me that I should not do that. Fear कुछ भी नहीं था। प्रतिभा दीदी वहाँ उस समय कोर्स करा के जो गए, उसके बाद मेरी मुलाकात उनसे अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद तो ज्योति दीदी दुबई से आए और यहाँ पर सेवाएं शुरू की, सेवाओं को बहुत आगे बढ़ाया।
तो उस समय हम सवेरे के समय में क्लास में जाया करते थे। तो आज मैं सोचता हूँ तो अचरज लगता है, अभी शायद थोड़ा-सा संकल्प चलता है, थोड़ा-सा ऐसे संकल्प आता है, लेकिन उस समय कुछ भी संकल्प नहीं चलता था, क्योंकि देश ऐसा है। तो मैं कभी ऐसे सोचा ही नहीं उस समय कि पता नहीं मैं जाऊँगा या किसी और को लेते हुए सेंटर जाऊँगा, तो कुछ हो सकता है। मैंने बिल्कुल ऐसे कुछ सोचा नहीं, कोई भी प्रकार की घबराहट नहीं थी। If I look back, I can see nirvigna hai, no, like it was totally obstacle free in the beginning, like somebody has taken care. And I can compare this to my first dream which I had after coming into knowledge. I never used to worship Krishna, but I had a dream early morning that four sisters were standing, and they gave Krishna to my hand, and they handed over the Krishna to my hand, and I'm looking at the Krishna, and then I am asking, who is he? They say, I don't know. They said he is land of horizon. Sorry, the Lord of horizon. They said he is the Lord of horizon. I just saw Krishna. Even today, I can't see any picture. I saw Krishna's picture was not like this. Still, the color also, we cannot get that color even in the picture, whatever so far I have seen in the Krishna's picture. It was so beautiful. तो आज मैं खड़े होके सोचता हूँ तो बहुत अचरज लगता है, क्योंकि उस समय ज्ञान मार्ग में जैसे ही चलने लगा तो मुझे एक सपना आया था सवेरे-सवेरे। तो उसमें ऐसा मैंने देखा दृश्य कि 4 बहनें खड़ी है और उन्होंने मेरे हाथ में कृष्ण को दिया, श्री कृष्ण को दिया। तो मैं पहले भक्ति में कभी श्री कृष्ण की पूजा नहीं की थी, लेकिन जब भी उन्होंने कृष्ण को मेरे हाथ में दिया तो मैं उनको देख रहा था और मैंने उनको पूछा कि ये कौन है, मुझे नहीं पता। तो उन बहनों ने मुझे बताया कि लॉर्ड ऑफ होराइजन, मुझे नहीं पता कि इसका करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए हिंदी में, लेकिन होराइजन माना दिगंत, तो ये दिगंत का राजा है, दिगंत का मालिक है, ऐसे करके मुझे बताया गया। तो वो जो कृष्ण का रंग था, वो जो तेज था, वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, इतना दिव्य रंग उसमें था। Yeah. So, this dream, and then those experience, what I went through in the beginning, it really made me more and more strong, and made me to make more and more efforts. So initially, मेरा युगल, even though ज्ञान लिया, but still center में नहीं आता था. So she never used to come to center. Very weekly, once or twice she used to come. But I used to visit every day, morning and evening. I used to support those sisters, whoever were there. We never used to have in the beginning permanent sister. We used to have transit sister, like sisters will come and stay for 2 months, 3 months, and then they will go, new sister will come, like that. So I used to go and support the sisters in the evening. तो मैं जब भी ऐसे अनेक अनुभव होते गए, तो वो सब अनुभव मुझे इस ज्ञान मार्ग में बहुत पक्का मजबूत बनाता गया। और पहले मेरी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी, मतलब वो सेंटर में रोज नहीं आते थे और मैं जाया करता था। मैं सवेरे भी जाता था और उस समय कई कारणों से बहनें, कोई एक बहन वहाँ पे कंटिन्यूअसली नहीं रहती थी सेंटर में, तो बहनें आती थी, 2-3 महीना रह के फिर जाती थी, फिर दूसरी बहनें आती थी। तो मैं बिल्कुल बहनों को बहुत सपोर्ट किया और उनके साथ में सेवा करता था। So एक दिन एक्चुअली वो थर्सडे था, so सिस्टर ने मेरे को भोग दिया, भोग दे करके बोला आज ये भोग मेरा युगल को देना है, ऐसा बोला इवनिंग। सो मैं लेके गया, दिया, मेरा बेंजी को दिया, सो बेंजी ने खाया। सो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग शी हैड अ ड्रीम लाइक वेयर we both were standing in front of big shivling, and the garland came and fall on our shoulder like that, both of us standing. And then so after that she became more पक्का हो गया। फिर रोज आने के भी
Yeah, like she took that promise and then she started coming. She तो started improving. Yeah. पहले के तो ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं, हिंदी में कहा, बट एक दिन ऐसे हुआ कि सद्गुरुवार का दिन था और बहनों ने मुझे भोग दिया और कहा कि आप अपनी युगल को देना। तो मैंने घर में आके उनको दिया, तो उन्होंने भोग स्वीकार किया और नेक्स्ट डे उनको एक सपना आया कि हम दोनों खड़े हैं शिव मंदिर में और हम दोनों के ऊपर एक माला आके पड़ी। तो ऐसे जब भी उन्होंने देखा, वो सीन देखा, तो उसके बाद से तो वो भी बहुत अच्छे से पक्के रूप से ज्ञान में चलने लगी और रोज फिर सेंटर भी आने लगे। मैं सोचता था like now, like if I look back, like what is that secret, the one good thing I used to follow is I never used to force anyone to come into anything. Like, I always give total freedom for them. So it is up to them, and never had that smallest desire also they have to come like that. But I will explain to them what is good in this, what is better, how it is helping us and all. This was the same thing I applied to my parents also. Whenever I used to go to India, I always take that Adidev book and I read, and then I keep it there. I won't tell my dad also to read, but automatically he will take that book and read, and then slowly he also started reading, but he never used to say anything to me. पहले But पहले yeah, पहले से मेरी धारणा थी कि मैं किसी को फोर्स नहीं करता था, उनको मजबूर नहीं करता था कि मेरे साथ ज्ञान में चलना ही है। युगल है और इनके 2 कुमार है, बच्चे हैं दोनों। तो किसी को भी मैं फोर्स नहीं करता था, लेकिन मैं ज़रूर अच्छी-अच्छी बातें सुनाता था और मुझे लगता था कि ये इनको भी फ़ायदा करेगा। तो मैं उनको ज्ञान की अच्छी-अच्छी बातों को समझाता था कि ये बहुत अच्छी बात है। तो यही धारणा मैंने अपने लौकिक माता-पिता के साथ भी रखा। जभी भी मैं भारत आता था और वहाँ पे रहता था, तो मैं ऐसे ही कोई किताब उठाता था, मैं खुद पढ़ता था और पढ़ के उसको रख देता था टेबल पे। तो मेरे पिताजी उसको पढ़ते थे, वो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन पढ़ के फिर वो भी रख देते थे। तो ऐसी मेरी धारणा रही। first I decided to travel to Mount Abu. So when I decided, I booked that train ticket and all. My father was little worried because being in Tamil Nadu, we are very poor in Hindi. So I was going alone. So he had doubt whether how he will reach, who will take care of him there in Mount Abu, and all those thoughts were there in his head. But he never told me anything. But he always telling have you made all the plans proper? Whether you know the way, how to go and all. But मेरे को एक संकल्प भी नहीं आया कैसे जाएंगे, क्या करेंगे ऐसा. But he had that thought. He had so much of thoughts, but he didn't say yes to me to go. But tomorrow I have to leave. So he's not telling anything, but I can see that there are some ripples in there. This thing telling me not to go, but still they didn't tell that. But I felt like that I am going. That's all. Like I slept, and then next day morning he told me to go. Suddenly he said, "Yeah, you can go." He said. I said, "What happened?" Then he told me in his dream, his father came. And one of the young sister dressed in white and white came in front of our door, and she was standing there. My grandfather was telling my father to call her inside. Please call her inside. Please call her inside. So this made him to tell me that you can go ahead, no problem, you go. So this is how I'm just telling, to understand the secret, Baba bolte hai, icha matram avidya. That means that even if I don't have any single thought, things works like magic. If I create my own thought, that thought itself becomes my obstacle. Like, you understand? I just wanted to reveal that secret. How in my life, if I look back, these are all the secrets which really works like magic. Not only here, I went to
Sweden, where I जस्ट अ have to. सेकंड Yeah. एक्चुअली कहने का भाव है कि उनके पिताजी, क्योंकि मेरे पिताजी ज्ञान में नहीं थे और तमिलनाडु से हम हैं, तो फिर हमको हिंदी नहीं आता था, तो उनको संकल्प चलता था कि मैं वहाँ जाऊँगा, कौन देखभाल करेंगे, कैसे रहेंगे इत्यादि। लेकिन वो मेरे से कुछ पूछते नहीं थे, खाली इतना पूछते थे सब प्रबंध हुआ है इत्यादि इत्यादि। तो मुझे तो वो जो उनके वाइब्रेशन से उनकी तरंगे पहुँचती थी कि उनको ठीक नहीं लग रहा कि मैं वहाँ जाऊँ। तो जिस दिन मेरा बुकिंग था जाने का, तो उस दिन सवेरे उन्होंने अचानक से बोला कि तुम भले जाओ। तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ सडनली, तो उन्होंने कहा कि उनको भी जैसे कि एक सपना आया जिसमें उनके पिताजी जैसे बोल रहे हैं और कि उनके घर में एक श्वेत वस्त्रधारी बहन आई, यंग सी बहन आई, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके पिताजी ने इनके पिताजी को जैसे कहा कि इनको अंदर आने दो। तो वो इतना अच्छा सीन था उनके लिए, तो उनको लगा कि ये सही मार्ग है और इनको जाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बहुत खुशी से मधुबन जाने की छुट्टी दी। तो जब भी मैं ऐसे पिछली बातों को याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इन सब में राज भरा हुआ है। तो वो राज क्या है कि बाबा जो कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, अगर मैंने कुछ संकल्प किया होता कि मेरे पिताजी को मानना चाहिए इत्यादि, अगर मैं अपने तरफ से संकल्प करता तो वो शायद नहीं होता। लेकिन कोई भी इच्छा नहीं रखेंगे और हम एकदम निसंकल्प रहेंगे, तो जो अच्छे से अच्छा होता है वही होगा, तो उसमें कोई संशय की बात नहीं। तो ये एक राज मैं समझता हूँ ड्रामा में है, तो यही मैं कहना चाहूँगा। Because like for every experience what we go through, there are some hidden secrets, because after coming into knowledge, like lot of understanding and lot of secrets Baba reveals. Like I have noted down so many secrets, which really is, if someone applies it, they will experience. Like this is what. And बनने के बाद ये समझ में आता है कि बाबा ने कितने सारे राज हमको बताए हैं, और मैंने उन सब राज की बातों को जैसे मैंने नोट करके रखा हुआ है, और जैसे ही हम उसको धारणा में लाएंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो उससे बहुत सारी सिद्धियां मिलती ही है। ये मेरे जीवन का ज्ञान मार्ग का अनुभव है। Why I'm telling you, like when I used to go for training abroad. So once I went to Sweden. So even if I go abroad, I used to go to center wherever it is, little far or whatever it is. Mostly it used to be very close to my place where I stay. So once I went to Sweden. So the same day evening, I went to the center and I told the sister, I'm staying here. She told me, no, Salvaraj, please don't come in the morning. It will be difficult. It will be early morning. How will you take train and all this? I don't know. It was -2, -4 with normal jacket. I used to run and then take train, and then I used to reach. And then she told me, you will not be able to get back to your training in time, she told. So I said, okay, let me try. Let me see. If it is not happening, we will see like that. So I went. And then after coming back, the bus was about to start from the hotel for training. I just boarded the bus. That's all. And then I went to the training. The same day they told me, from tomorrow onwards, training will start from 9 o'clock instead of 8 o'clock. So for me, this is what I don't know. It is my blessing or my fortune. His sister was telling me, don't come. बट मेरे को संकल्प भी नहीं, एक संकल्प भी नहीं आएगा, वो कल क्या होगा, ट्रेनिंग क्या होगा, कुछ नहीं था. So it just happens. This is what I mean. I just wanted to share if I keep my mind open, like leave it like that without creating any thoughts, things happen so beautifully in our favor. This is really the secret for the whole world. They can learn from Baba where how to make things happen. और मैं विदेश में जाया करता हूँ ट्रेनिंग्स इत्यादि के लिए, तो फिर ऐसे ही मैं विदेश में गया था, तो यूजुअली मैं कभी भी मिस नहीं करता हूँ, चाहे सेंटर नज़दीक है मेरे रहने के स्थान से व दूर है, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं मुरली के लिए सेंटर में जाऊँ. तो इस जगह पे थोड़ा दूर था, मेरे रहने के स्थान से सेंटर थोड़ा दूर था,
तो बहन ने कहा कि आप इतना जल्दी नहीं आइए, क्योंकि आप आएंगे ट्रेन कैच करके आना है, फिर आप समय पर अपने ट्रेनिंग के समय पर आप पहुंच नहीं सकेंगे अपने रहने के स्थान पे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो आना है। और उस समय टेम्परेचर भी ऐसे -2 डिग्रीज -4 डिग्रीज वहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं गया और मुरली पूरी की और वापस मैं होटल में पहुंचा जहाँ मैं रहता था, और वहाँ बस तैयार था और मैं अपने ट्रेनिंग पे गया। तो मेरा कहने का भाव है कि मतलब उस दिन जब भी ट्रेनिंग पूरा हुआ तो उन्होंने अनाउंस किया कि नेक्स्ट डे से 8 बजे के बजाय 9 बजे ट्रेनिंग रहेगा। तो मुझे बहुत अचरज लगा और मुझे ये यकीन है कि बाबा के कहे हुए श्रीमत की पालना हम करेंगे और कोई भी संकल्प नहीं चलाएंगे तो सफलता हमारे लिए है ही, सिद्धियां हमारे लिए है ही। तो मुझे कुछ भी संकल्प नहीं चलाना है, बस जैसे प्लान है वैसे मुझे चलते जाना है। तो मुझे कभी-कभी लगता है कि पूरी दुनिया बाबा से सीखना है कि कैसे संकल्प से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमको कुछ भी व्यर्थ संकल्प करने की जरूरत ही नहीं है। I won't take credit for this because मेरा स्वभाव ही ऐसा ही है. Like maybe I used to think sometimes whether I am dull. Is it because I'm not thinking like that, or I don't know. But when I analyze myself, when I go back and then think of myself, I feel this is the secret. Like when we keep our mind free and then allow Baba to work and put our efforts, which what he says, things happen so beautifully. And like even whenever I used to go to my hometown, Chennai, I used to travel to distance place for Murli. I know I used to go by bike and all those things. So I always think like if it is somewhere near to my place, it will be good. So मेरा बाप को बोला, we have upstairs free, so why not we give it to center? I asked him, I told him to, shall we give it to center? He said, he didn't tell no, he said, देखेंगे, like that he told. तो वास्तव में जब भी होटल में मतलब विदेश में जब भी होटल में ऐसे अनाउंसमेंट हुआ ट्रेनिंग के दौरान, तो मैंने सोचा कि ये मेरा भाग्य कहे या मेरे लिए ये आशीर्वाद कहे कि परिस्थितियां मेरे फेवर में हो जाती है। तो ये संकल्प मना कोई भी इधर उधर सोचने की हमको जरूरत ही नहीं है। फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इसका श्रेय मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं भक्ति में भी ऐसे ही था कि इसको मेरी मूर्खता कहे या मेरी डिसिप्लिन कहे, कि मेरी धारणा कहे कि कुछ सोचना नहीं है, जो बोला गया है वो करना है। तो वो जो धारणा है मुझे यहाँ पर बहुत मदद किया। तो बाबा ने कहा हुआ है और हमको खाली करना है, और हम अपने मन को फ्री रखेंगे व्यर्थ संकल्प से तो हो ही जाएगा। ये मैंने अनेक बार ही देखा है, क्योंकि भारत में भी हम आते थे, तमिलनाडु में जाते थे सेंटर में, चेन्नई में। तो मेरे घर से सेंटर बहुत दूर था, तो मैं जाता था रोज बाइक पे। तो कभी कभी सोच में चलता था कि क्यों ना सेंटर कहीं पे नजदीक रहेगा तो कितना अच्छा होता। तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि हमारे घर के ऊपर जगह खाली है, तो क्यों ना बाबा के लिए वो स्थान दे। उन्होंने कुछ बोला नहीं, कहा देखेंगे। So what happened, like in our place, a sister came from our headquarters in Tamil Nadu, and they started, they hired a choultry, and in that they gave 7 days course started, and my parents came to know, someone gave that invitation to them. So he didn't tell me also, they didn't tell me that they are going for the class also. They went like that. They went to the class and then they attended the class. After 3-4 days, the Choultry guy told them to vacate because they told like now we cannot continue because I have some marriage or something is going to happen. So which is like which cannot be avoided. So please look for some other place, like that. They told the sister, and sister announced in the class like, can anyone like have any place? So my father got up and told, yes, we have a place, you can come to our place and start. तो हम जहाँ रहते थे
चेन्नई में जहाँ हमारे फादर का घर था, तो उसके पास ही बहनों ने आके कोर्स का प्रबंध किया था, तो उसके इनविटेशंस वगैरह छपे हुए थे, पर्चे मिले। तो हमारे पिताजी और माताजी दोनों ने मुझे नहीं बताया, लेकिन खुद गए कोर्स के लिए। तो जाने लगे, तो वो एक चौल्ट्री था, तो उसमें 7 दिन का कोर्स होने वाला था, लेकिन 3-4 दिन के बाद उस चौल्ट्री के मालिक ने कहा कि अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, कुछ और प्रोग्राम है, तो आप अपना प्रबंध करें। तो बहनों ने फिर क्लास में अनाउंस किया कि ऐसी बात है, तो कोई के पास अगर स्थान है तो बता सकते हैं। तो हमारे पिताजी ने फिर उठ के कहा कि हमारे घर के ऊपर स्थान है, आप वहाँ पर कोर्स करा सकती है। So this happened, and then the next day sisters started coming to our place, and we all had they all had continuous session, and then my father found a good place on house to rent, and then he told the sister to come daily and then read Murli for that. So the center started there. And then he started constructing a beautiful place for Baba. So it was till today, it's one of the best place I can say, like where it is so nicely constructed with all complete care, for the Baba. So it got stuck, and then our I forgot the name, our Rosie Benji came to our place, and then even though she was not well, but I don't know what made her to come to our place. People did not allow her to come, but she told, no, I will go there. So she came, and they didn't allow her to enter the house also. They said, no, yes, either say. But she said, nothing doing, I will go inside. She went inside. She stayed at our home. And then then she told the date for inauguration and all. So it was fixed. My father told me, I was in Muscat. He told me that tonight it's going to be inauguration and all. You have good wishes for all those things. I said, yeah, okay. So I also, this is what my mind works like that. After that, I also did not remember that today there is inauguration evening and all. I went to the center, I read Murli, this, that and all. Udhar ka kaam mein busy ho jata hai. And then next day morning, I was sitting I didn't ask my father also how the inauguration was. The next day morning, I was sitting in Amritwala in our center. Few seconds, that's all, I was lost. And then I saw Brahma Baba standing in front of my house. So I am calling him, I'm taking him, come, we'll go up. Up is the center, you come. He said, no, we will go inside our house. Because I know I have done so much of puja, even in the temple, nobody would have done like that. So he said, no, I will come inside. He said, no, it's upstairs, no. Then he said, no, I will come inside. So, and then nothing happened after that. I don't know what happened. So, and then Murli, okay. And then afterwards, I called my father. My father told me we kept all the program in upstairs only. There was so much of wind. So whatever the tent or whatever they made it all flew. So everything happened in the ground floor where we were staying. So at that time, one brother from Mount Abu was also there. So he told me, this is what, like, he came, like when I was doing meditation, he came, I could see him so beautifully. Like एक्चुअली उसके बाद तो हमारे फादर ने कि एक मकान रेंट पे लिया जहाँ पे मुरली के लिए प्रबंध किया गया बहनों के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक स्थान भी बाबा के लिए घर भी बनवाया और बहुत चाव से बनाया, अपने बहुत रुचि से बनाया उस घर को। और मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्थान है बाबा के लिए, क्योंकि हर चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा हुआ था। और उसके बाद रोजी दीदी वहाँ पर आए और एक्चुअली उनका उस समय तबीयत ठीक नहीं था बिल्कुल ही, और उनको आना जाना मना था, लेकिन फिर भी दीदी गए और हमारे घर में गए। तो क्योंकि उनके तबीयत के कारण सभी कह रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो जाना ही है। फिर गए घर में और हमारे घर में गए और इनॉग्रेशन का डेट फाइनल किया बाबा के स्थान का।
फिर जिस समय मतलब उस दिन शाम को जो इनॉग्रेशन था, तो हमारे फादर ने बोला फ़ोन करके कि आज इनॉग्रेशन है, तुम शुभ भावनाएँ रखना। तो उसके बाद तो मेरा संकल्प कुछ चला ही नहीं, मुझे कुछ याद भी नहीं आया कि क्या हो रहा होगा। तो मैं तो भूल गया, मैं तो सेंटर में चला गया था, शाम को मुरली सुनाया और नेक्स्ट डे अमृत वेले के लिए फिर सेंटर गया। तो थोड़े समय के बाद जैसे कि मैं गुम हो गया था और मुझे ऐसे लगा कि ब्रह्मा बाबा मेरे घर के सामने खड़े हैं और मैंने उनको कहा कि चलिए ऊपर प्रोग्राम है, क्योंकि वहाँ बाबा का स्थान बना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अंदर चलते हैं, नीचे माना जहाँ पर इनका घर है, हम वहाँ पे चलते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, सारा प्रबंध ऊपर है, सेंटर ऊपर है, माना स्थान वहाँ पर है, वहाँ पर प्रोग्राम होना है। तो बाबा ने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ आऊँगा। तो यहाँ पर आए। तो बस ऐसे एक नज़ारा दिखा। फिर उसके बाद अमृत वेला पूरा हुआ, मुरली पूरी हुई। उसके बाद मैंने जब ये घर कॉल किया तो फादर ने फिर ये सब बातें सुनाई कि उस समय बहुत ऐसे हवाएं चली थी, तो ऊपर जो पंडाल वगैरह लगाया था वो उड़ गया था, तो इसीलिए उड़ रहा था, इसीलिए सारा प्रोग्राम जो है अपने घर के अंदर चला। तो रोजी दीदी तो थे ही, लेकिन मधुबन के भी भाई आए हुए थे, तो और उनको भी जैसे मैंने उस सीन में देखा हुआ था, तो ऐसे अनुभव मेरा रहा है। Yeah. So I say like so I need not have to, after having center in Chennai, for me no problem. So I did not have to take bike and go. So I was there, and similarly even in Mount Abu I was there, Baba Milan, and then after the Milan I have to travel to Chennai. So I used to take morning train or something. So I was asking the sister in Gyan Sarovar to give Murli for the train. So those time we don't get Murli, like we don't have mobile Murli and all. So I used to go. She said, no, we don't have Murli. You should have told me 2 days back. Like that they were telling. So I said, what to do? So I was just thinking and then keeping quiet. Suddenly, the brother who is here in Dubai at that time, Tapan Bhai, he touched my shoulder and he said, I have the hard copy. You take it and go, brother. So it's immediately it happened. And one more day, again in Mount Abu, one of the time they told that today Murli will start from 8 o'clock because New Year time I used to go, the December 31st. The next day, everything gets delayed. So they told me that today the Murli will start late, but I have to leave. So at that time also I was coming back with my Yugal to the Gyan Sarovar place. So I was telling, she was telling what will happen like that. Then I said, no need to worry, he will take care. So as soon as I entered the Gyan Sarovar, there was a sister from Israel. She was coming down with the Murli in her hand. She told me, like, today, why there is a delay in Murli? Like that she was asked. I don't know, but I was also looking for Murli. Okay, sit down, I will read Murli for you. Like that, there in the Gyan Sarovar reception, there itself she started reading Murli for her. So it's like, I don't know how to describe, like the whole life I can talk like this because it's like, I mean, it is beyond our imaginations and things works like that. This is what is the, I mean, as I told, the secret, it is to not to हमारा संकल्प नहीं चलाना है. So just leave things, it will happen like. मधुबन में उस समय मुरलियाँ, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे ऐसे मोबाइल में मुरलियाँ नहीं मिलती थी पहले तो हमको मुरलियाँ ट्रैवलिंग के टाइम पे लेके जाना पड़ता था, लेकिन उसका प्रबंध नहीं बन पा रहा था। लेकिन अभी तो मैं दुबई में हूँ, उस समय तो मस्कट से गया हुआ था। तो फिर जब भी दुबई के एक भाई, तपन भाई, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास हार्ड कॉपी है, आप लेके जाइए। तो ऐसे बाबा कोई ना कोई प्रबंध कर ही देते हैं, कैसे ना कैसे वो सिचुएशन ऐसे बन जाता है तो प्रबंध हो जाता है। ज्ञान सरोवर में भी मैं यूजुअली 31 दिसंबर को मिलन के लिए जाता था, तो जिस दिन नेक्स्ट डे हमारा जाने का था तो लेकिन उस समय बाबा का क्योंकि रात भर चलता था तो देरी से मुरली चलती थी। तो हमारे युगल ने पूछा कि कैसे करेंगे अभी, तो मुरली के बिना कैसे जाएंगे यहाँ से। तो जैसे ही हम लोग जा रहे थे तो इजराइल की एक बहन आ रही थी, बोला आज तो मुरली देरी से है, लेकिन चलो हम रिसेप्शन में ही बैठ के
मैं आपको मुरली सुनाती हूँ। तो ऐसे करके तो मैं यही समझता हूँ कि यही राज है, हमको यही सीखना है कि हमको संकल्प चलाना नहीं है, तो जो होना होगा वो अच्छा ही होगा और बाबा सब कुछ टेक केयर करेंगे। This is our though है time चल रही है, like this is okay, like at least we have something, like Murli is not there, we got the Murli, but if things goes against us, so once what happened, Manifesto 2000 we celebrated in Muscat. So at that time what happened, I was responsible for audio section in that temple where we organized the big program. So there was some mistake happened in the music system and some gadbad ho gaya. And then everyone started blaming me totally, like why, what happened, like you should have taken care of this and all those things. So much it was there. Like I don't know, because I felt like it was not my mistake because the system failed. What I can do. So, but I didn't, what to say, I didn't argue, or I said, okay, because it's okay. Like, that's what sometimes I used to think, maybe I am little dull, or is it because of my strength? So then what happened, when I went to Mount Abu next time, that is 21st, or I'm not correct remembering. So one of our sister who's there in Muscat, she told me there is a meeting. So please, can you please go and attend because I am busy, she told. They called from all the double foreigners. They called one person from each country. So she said, can you, Selvaraj bhai, can you please attend? I said, okay, I will go and attend. So I went and attended. So they just took the name of me and all those things and finished. So evening, Baba Milan ke samay, they called, announced in the the main this thing, that Selvaraj from Dubai, please come and collect the prize for Manifesto. For the, like, each country they gave. See, I took the blame, full blame, and the person, like our Dayal Bhai was also there. So Dayal Bhai, after getting the prize coming down, he saw me and he told me also, I don't know how you came and got this prize. Somebody else should have got. You don't deserve it, like that he told. But see, I'm just trying to say, like, I don't know how it happens. Like, even that time when things were going against me, everybody was like talking bad about me, but still mera sankalp aisa tha, like it's okay, like, so that, that totally changed in favor of me, which nobody can think. Even Dubai, nobody came from Dubai to collect that prize. Other sister, I think Rita Ben or somebody, after I went up, they call me as Dubai, not as Muscat. Selvaraj from Dubai, come and collect it. So I went and collected from Dadi. Baba is there. Who will give prize like that? Am I eligible to get like that? I was surprised. It was only third year or fourth year after coming into Gyan. So they called my name. I went up and collect the prize from Dadi Prakashmani ji, and Baba is just next to her, and it's so wonderful. But I gave that prize afterwards to Rita Ben, so she took it to Dubai. Actually, I'm just telling, even if we are, if things are not in favor of us, if we still maintain that, that's the. तो यहाँ पर ये सब बातें तो ऐसे है जहाँ पे हमारे तरफ से, माना हमारे लिए कुछ अच्छी बातें हुई, लेकिन कभी कभी हमारे अगेंस्ट, हमारे विरोध में बातें हो जाती है, परिस्थितियाँ हो जाती है, लेकिन तब भी हमको यही स्थिति मेंटेन करनी है। मैं एक बात अनुभव सुनाना चाहता हूँ। मैनिफेस्टो 2000 का प्रोजेक्ट जब चल रहा था, तो मस्कट में जब भी चला, तो मुझे ऑडियो की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम में गड़बड़ी हो गया जो वो ऑडियो चला नहीं, तो सभी मुझे बोलने लगे कि आपने मिस्टेक किया। तो मैंने तो कुछ आर्ग्यू नहीं किया किसी से, फिर मैंने तर्क नहीं किया, मैंने अपने आप को सिद्ध नहीं किया कि मैं तो ठीक ही कर रहा था, लेकिन सिस्टम फेल हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ सबकी बातें सुन ली और अंदर में संभाल लिया। लेकिन ऐसे हुआ कि उसके 1-2 महीने के बाद ही हम मधुबन गए थे बाप दादा से मिलने, और किसी एक बहन को वो डबल फॉरेनर्स के मीटिंग में जाना था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप जाए, तो मैं चला गया वहाँ पर और मैंने अपना नाम दिया और वो मीटिंग पूरा हो गया।
प्रतिदिन शाम को बाप दादा आने का दिन था, मिलन का दिन था। तो जब भी मिलन चल रहा था तो मेरा नाम अनाउंस हुआ कि सेल्वराज भाई फ्रॉम दुबई आके मैनिफेस्टो 2000 का जो प्राइज है वो कलेक्ट करे। तो मैं तो बिलीव ही नहीं कर सका अपने ऊपर कि बाप दादा वहाँ स्टेज पर बैठे हैं और दादी प्रकाश मणि जी उनके नेक्स्ट बैठ के ये प्राइज दे रही है और मैं वहाँ पर गया स्टेज के ऊपर और मैंने वो प्राइज लिया। और तो मैं सोच रहा था कि मैं इसके योग्य हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन फिर यही बात है कि अगर कोई परिस्थिति हमारे विपरीत भी चली जाती है, हमारे विरोध में आ जाता है, लेकिन फिर भी हमको अपनी मनस्थिति को, हमारे संकल्पों को हलचल में नहीं लाना है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है, क्योंकि अगर ठीक ही है तो सब कुछ ठीक होना ही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा भाग्य था जो बाप दादा के बगल में से मुझे ऐसे प्राइज मिला। और उस समय भले मैं मस्कट में रहता था, लेकिन ऐसे नाम आया सेल्वराज भाई फ्रॉम दुबई करके, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और उस समय तो मैं सिर्फ ज्ञान में चलते हुए 2-3 साल ही हुए थे, तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। And lastly, one more experience I will share, and then other thing you all must be remembering also that Baba told, please write every day evening, okay, no problem. I think sister also wrote, I think, not even one day you should miss. If you don't miss, I will give you prize, he said. Okay, it was December 31st only. So I started writing every day religiously, not even one day I missed, I wrote, okay, no problem, okay, no problem. You won't believe. And that the next year, January 26th, for that, before itself, they started calling me from NRI Society of India. They selected me as a best NRI in Oman. I didn't do anything for that. And exactly December 31st to 1 year afterwards, exactly 1 year, what Baba says he will fulfill. You understand? There is no way if we fulfill our what he says, there is nothing in this world that can stop for not to happen. There is no word like impossible for us. So beautiful it was, so organized. Then I had to go to Delhi and then to see that January 26th March Past and all those things. And then they gave me the gift. There were so many big people there. And there also see the beauty. So I was thinking, I have to thank Baba. People started talking. And then they told me, like, you should have got permission, then only you can speak. So people have already programmed. So whoever got the prize, they went and spoke for a few minutes. So I said, no, I have to speak. Then they didn't allow me because you didn't take permission. I never thought like that. Then I said, no, I will. You give me 2 minutes, that's enough for me. So they gave me 2 minutes. Finally, they gave also. So even when I don't have that so much of confidence to speak in big crowd, but I don't know what made me to speak. I went straight and then I told, I don't know whether I am eligible for this or not, but I used to get associated with Brahma Kumaris and I used to do seva. I am sure that one of the student must have recommended my name to the NRI Society. So they have given me the prize. I thank the organization for having those facilities, making those facilities available. So I spoke for maybe 5 minutes and came down and sit next to the person. So the next person, you won't believe, is the great granddaughter of Brahma Baba. She told me, she touched my hand and told, we are supposed to speak about him, but I am so happy that you spoke about him. Like, I was surprised. Why should I sit next to them? Next chair. You won't believe. And I went and talked and came back. They were so surprised. They gave me the card. So immediately I took that gift, whatever they gave to the center, Delhi center. I met Bridgemount Bhai and gave the card also to him to keep in contact with them. So this is another, आखिर में एक और अनुभव है कि एक बार बाबा आए हुए थे 31 दिसंबर को, तो बाबा ने होमवर्क दिया था कि रोज रात को बच्चों को लिखना है ओके नो प्रॉब्लम।
आई एम ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये मैंने बहुत श्रद्धा से पालन किया और मैं रोज लिखता था रात को सोने के पहले, ओके नो प्रॉब्लम। तो हुआ ऐसे कि 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर जो था, उस समय मुझे पता चला कि मुझे अवार्ड मिला है, बेस्ट एनआरआई इन ओमान का अवार्ड मुझे मिला करके मुझे पता चला। तो अवार्ड लेने के लिए दिल्ली जाना था और 26 जनवरी का प्रोग्राम था और वहाँ पे मैं गया और हम सबको अवार्ड मिला। और वहाँ पे अगर अवार्ड लेने के बाद कुछ सुनाना है तो परमिशन लेना पड़ता था और मुझे पता नहीं था तो मैंने लिया नहीं। तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया स्टेज पर जाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे पता नहीं था तो आप मुझे ज़रूर 2 मिनट का समय दें। तो मुझे समय मिला और मैं स्टेज पर गया और मुझे इतने बड़े लोगों के बीच में इतनी बड़ी सभा में बोलने की कोई आदत या हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएटेड हूँ और वहाँ के ही किसी स्टूडेंट ने शायद ये रेकमेंड किया है मेरा नाम, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ और इसका श्रेय उनको जाता है। ऐसे मैंने 5 मिनट सुनाया और सुनाने के बाद जब भी नीचे उतरा तो मैं एक स्थान पर जहाँ बैठा तो मैं उनके बगल में बैठा जो ब्रह्मा बाबा के लौकिक में ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, परपोती थी या परनातिन थी, जो ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, तो उनके बगल में मैं जाके बैठा। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि मुझे वास्तव में बोलना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा कौन है इत्यादि, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ दिल से आपने ये बात की, तो ये सेवा की आप, तो इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है। तो मैंने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे वो सब बातें हुई और मुझे नीचे उतर के बैठना भी था तो भी उनके बगल में बैठना था। तो फिर बाद में मैं वो अवार्ड लेकर दिल्ली में सेंटर में गया, बृजमोहन भाई साहब से मिला और उनको उनका कांटेक्ट दिया उनकी पालना के लिए इत्यादि, उनके साथ कनेक्शन में रहने के लिए। तो ये ऐसे अनुभव मेरे जीवन के हैं। लेकिन अभी सिल्वराज भाई दुबई में रह रहे हैं, मे बी 8-9 years ब्रदर। हाँ 8 years सिस्टर। 8 years अभी तो यहाँ शिफ्ट हुए हैं और यहाँ जो पहले भी मैंने कहा था राजयोगा सेंटर, यहाँ पे सेवा स्थान है, वहाँ पर आप रोज जाते हैं बहनों के साथ, वहाँ पे पूरी रूप से मदद करते हैं और सेवाएं देते हैं और कोर्स इत्यादि पालना का कार्य करते हैं। आप maybe you can introduce your profession as well, brother. Yeah. Basically, I'm a biomedical engineer taking care of medical equipments. So, so this is what, like, I used to, whenever I used to come to Mount Abu, I used to go to Global Hospital and help whatever any equipment, if they have any issues, I used to help them. So प्रोफेशनली बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ और माना मेडिकल हॉस्पिटल्स में जो भी मशीन्स होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, उसके रिपेयर और सर्विस मेंटेनेंस वगैरह करते हैं। तो मैं जो करता हूँ, तो मैं मधुबन भी जाता हूँ तो ग्लोबल हॉस्पिटल में मेरी सेवाएं देता हूँ और अभी 8-9 साल से यहाँ दुबई में शिफ्ट हुए हैं। Thank you, brother. Thank you very much. We can keep on talking, but समय हो गया. Yeah. So, yes. बोलिए कहिए. नहीं, any questions are there? If I can answer or we can conclude also. क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपने कुछ समय पहले दयाल भाई को याद किया. The wonder of Brahma and Baba, Dayal Bhai is there for you. Dayal Bhai. Om Shanti. Om Shanti. I don't know whether you remember, Manifesto 2000, you were there. Yes. मैंने कहा ड्रामानुसार मस्कत में मेरा करीब 2000 या 2001 में 6 महीना रहने का पार्ट हुआ था और मैं तो आया था थोड़े समय के लिए दुबई में, लेकिन ज्योति बहन ने दूसरे दिन मुझे, जैसे मैं दुबई पहुंचा, जस्ट सेकेंड डे बोले मस्कत में सेवा करनी है और वहाँ पर सेंटर पे कोई नहीं है, तो दीदी बस मुझे लेके गई और वो 6 महीना मेरा मस्कत में बहुत अच्छा रहा। और सिल्वराज भाई अपने पूरे फैमिली के साथ आते थे
और बहुत अच्छी छोटी सी फैमिली थी मस्कत की, और वहाँ काफी भाई बहने अभी तो वहां से निकलकर इंडिया भी आ गए हैं, जैसे जीतू भाई वगैरह और भी अपने दूसरे भाई लोग हैं। तो इट वाज अ वेरी नाइस टाइम। एंड मैं दुबई में भी आता रहता हूँ, तो सिल्वराज भाई से मुलाकात होती रहती है। It was nice, my God. या बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू। Thank you, thank you. बट आई डिड नो अबाउट योर दिस अचीवमेंट कि आपको उसके लिए प्राइज मिला था, और आप दिल्ली गए थे वगैरह वगैरह। या वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन स्टिल। Thank you, thank you, thank you, thank you. बहन जी कहाँ है? बहन जी मैंगलोर में है। बेंगलुरु में है। अच्छा, शी इज इन मैंगलोर। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका भी बहुत बहुत वेरी रेगुलर, रोज सेंटर में बहुत मुरली के लिए रोज आते थे, एंड वेरी पोलाइट स्वभाव उनका, वेरी स्माइलिंग फेस रहता था हमेशा। बहुत अच्छा, वेरी Thank you. नाइस, एग्जाम्पल कपल है। Thank you, thank you. ज्योतिका बहन, आप लोगों ने दुबई में बहुत अच्छे अच्छे रत्न छुपा के रखे हुए हैं। मैं सोच रहा था कि कल सपना बहन को सुना, शरराज भाई को सुना, कुछ महीनों पहले हरीफ भाई को मिलाया आपने, फिर ऋषि भाई आए थे, मैडलिन बहन आई थी। तो एक एक रतन को हमने सुना, हम मिले, पहचाना, तो समझ में आता है कि ज्योति दीदी ने और ज्योतिका बहन ने बहुत अच्छे रत्न दुबई। दीदी को श्रेय जाता है, पूरा श्रेय। उनकी तपस्या, उनकी पालना ऐसी है जो बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। कभी कभी तो याद आते हैं वो भी भाई बहने जो अभी भारत चले गए या कहीं और चले गए, जो यहाँ पर ज्ञान में चलते थे। जैसे अपने अपने स्थानों पे बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं सभी। ठीक है, ओम शांति चंपा बहन जी। ओम शांति। ज्योतिका बहन, बहुत बहुत आपका सबसे पहले आभार, आपने ट्रांसलेट किया। और सिल्वरराज भाई, बहुत बहुत अनुभव सुनाया, अच्छा अच्छा। और कैसे आपके घर में बाबा का सेंटर खुला, ये बहुत ही अच्छा अनुभव आपका सुना। और बहुत बहुत आपका थैंक्स। और हम सबको निमंत्रण देते हैं दयाल भाई कि मधुबन में दयाल भाई के पास आओ, तो फिर बड़ौदा में भी आना है। जरूर जरूर, बड़ौदा में जरूर आना है। ज्योतिका बहन, आपको तो आना ही आना है। जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठ। सबको शुक्रिया। मैं समझता हूँ कल भी दुबई से ही मुलाकात होगी ज्योतिका बहन। कल भी उनका ही है ना? किशन भाई शायद कल है। नहीं, नेक्स्ट वेडनेसडे है। ओके, एक दिन बाद है। तो अभी और दुबई की मुलाकात होने वाली है परसों। चलिए फिर मिलेंगे। मेरा बाबा, मेरा बाबा, एक गीत यही मन में बजदा, मेरा बाबा।